हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपनी जर्नी को, जो हमारी जर्नी है कि स्टॉक एनालाइजिंग की, उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला शेयर है ज़ोमैटो का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़ोमैटो शेयर्स के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली बार भी। जैसे कि ज़ोमैटो के तो बहुत सारे लोग यूज़र्स भी हैं, लोग जानते हैं ज़ोमैटो क्या करती है। तो ये फूड डिलीवरी ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स उसमें अटैच्ड हैं और आपको फूड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू। इसका एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में है, दैट इज़ स्विगी। और भी कई कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मैं बिग प्लेयर्स जो दो हैं वो है ज़ोमैटो एंड स्विगी, उन दोनों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके करंट प्राइस के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो कितना है, 102 रुपीज़ पे राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग। सो लेट्स सी इट्स मूवमेंट इन द पास्ट। तो ये शेयर कितने पे ट्रेड करा था, दैट इट वाज ट्रेडिंग एट 130.39 एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसने इतने में ट्रेड किया और इसके लिए सीधे ड्रॉप डाउन हुआ, जो कि काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ हुआ था। पेटीएम वगैरह के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो अच्छे से लिस्ट हुए थे, ज़्यादा पे लिस्ट हुए थे और उसके बाद उनकी प्राइस डिस्कवरी हुई और वो काफ़ी नीचे आ गए थे। तो सिमिलर केस इसमें भी हुआ, लगभग अपने हाफ प्राइस पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ ट्रेड करता रहा है लगभग इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक ट्रेड करने के बाद अब ये 100 के जो फिगर है उसको क्रॉस कर गया है, मतलब मार्जिनली क्रॉस किया है हाउएवर, लेकिन उसको क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे। तो हम इसको और ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो दिसंबर 2022 में 346.60 करोड़ था। उसके बाद इट वॉज नॉट अ प्रॉफिट, ये लॉस था क्योंकि नेगेटिव में है। फिर लॉस कम होकर 182 गया, दैट वाज अ गुड साइन। एंड अब फाइनली देखिए जून 2023 में इसने क्या कर दिया है, ये प्रॉफिट में आ गया है। भले ही 2 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया, बट इट इज़ इन प्रॉफिट। अभी तक तो लॉस में चल रहा था, बट नाउ इट हैज शोन गिवन द प्रॉफिट, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, एंड नाउ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका लॉस था 1222 में 22 करोड़। और मार्च 23 में क्या हुआ, इसका लॉस कम होकर कितना हो गया, 971 करोड़। तो यहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है ईयरली वाइज पे देखें। और क्वार्टरली वाइज में देखा है तो जून 2023 में तो ये पॉजिटिव में आ चुका है। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से ही आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था। जैसे जून 2022 में इसका एफआई का इन्वेस्टमेंट 9.98% था, और आप सितंबर से देखिए कि इसका जो इन्वेस्टमेंट एफआई का बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। अभी हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन फिर भी अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टेक एफआई का इसमें है। सिमिलरली हम अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई का भी इन्वेस्टमेंट इसमें लगातार बढ़ रहा है, जो कि आप देखेंगे जून 2022 में इट वाज 2.62, देन 6.41, 7.43, 8.04 एंड राइट नाउ इट इज 9.93। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो हम इस शेयर को ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखें और इसको ऑब्जर्व ज़रूर करें। आइए हम सेकंड शेयर की बात करते हैं, वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो जैसा कि बहुत लोग जानते हैं एचडीएफसी बैंक को, तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक एक बड़ा अच्छा शेयर है और स्टेबल शेयर है और एफआईआई का काफ़ी फेवरेट शेयर भी है ये। चलिए तो इसके डिटेल्स में बात करते हैं। तो इसकी करंट प्राइस कितनी है, 1526। इसकी जर्नी को भी हम वॉच कर लेते हैं, पिछले 3 साल की जर्नी को। लास्ट 3 ईयर्स में ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इट वाज लगभग 1400 से 1500 की रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा था। बीच में थोड़ा सा डाउन गया है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर रेंज को इसने पकड़ा हुआ है 1400 से 1500 के अराउंड, और उसी में ये ट्रेड कर रहा था। अभी भी ये देखा जाए तो 1529, मतलब अभी भी ये उसी रेंज में है। मतलब देखा है तो पिछले 3 साल से इसने कोई खासा अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, बीइंग अ सच अ बिग बैंक। ओके, तब भी इसने कोई अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक के फेवर में नहीं दिया है। तो आइए हम इसके रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। तो व्हाट अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो लेट्स कम टू द नेट प्रॉफिट एंड इट वाज 12,735 करोड़ इन दिसंबर 2022, और जो मार्च 2023 में कितना हो गया, 12,634। ओके, तो ये तो रिड्यूस हुआ है थोड़ा सा प्रॉफिट। लेकिन अगर हम इसके प्रीवियस की बात करें, जो हम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे 3 साल, दैट मीन 23 इज गोइंग ऑन राइट नाउ, मार्च 2021 में अगर हम आ जाएं तो इट वाज 8,444 करोड़। ओके, एंड नाउ मार्च 21 से मार्च 2022 में इट वाज 10,000, और उसके बाद सीधे 12,634। मतलब अगर हम मार्च टू मार्च बेसिस पे भी कंपेयर करें, जो कि हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली देखेंगे, तो
इट हैज़ शोन अ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो किया है, 8044 से सीधे 9000 और फिर 12000 पे पहुंच गया। तो ये चलिए, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो कि हमने अभी देख ही लिया कि कितना कितना चेंज आया है इसमें, और इसमें देखते हैं फिर से। तो मार्च 2020 में 27,296 इट वाज ईयरली प्रॉफिट, एंड देन 31,857 और 31,857 वाज इन मार्च 2021, एंड देन 38 हुआ। और अब देखिए इसका प्रॉफिट 46,149, मतलब पिछले साल से कंपेरिजन कर लें तो 38 से ही 46,149 हो गया है, मतलब लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट इसमें बड़ा है। जबकि मैंने बोला आपको कि 3 साल से कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, जबकि प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्जर्व करें तो वी ऑब्जर्व दैट जो FIA हैं उनने अपना शेयर 33.38% से 53.93% किया हुआ है, मतलब इन्होंने 20% अपना शेयर बढ़ा लिया। और DII ने क्या किया है, अपना शेयर इसने भी 3% से इंक्रीज़ किया है। बट एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूंगा कि यहाँ पर इसका जो प्रोमोटर्स का शेयर है वो राइट नाउ 0 दिखा रहा है, एंड वी हैव टू एनालाइज दिस फिगर कि ये 0 क्यों दिखा रहा है और ये 0 हो गया है क्या। लेकिन फिर भी FIA ने अपना शेयर परसेंटेज में इंक्रीज़ किया है, तो हम इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। थर्ड शेयर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये भी बैंक से रिलेटेड शेयर है। हम सब लोग जानते हैं कि बैंक, कोटक महिंद्रा एक बैंक है और बैंक के क्या काम होते हैं, तो इसकी डिटेल, वर्किंग डिटेल में जाने से बेटर सीधे हम इसके स्टॉक प्राइस कर में डिस्कस करते हैं। तो करंट में अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1736 पे। हम इसकी 3 years जर्नी को वॉच करते हैं तो what you will observe that it was like nearly about 1900, then it goes on 1700, 2000 की रेंज में भी है 21, फिर 1700। तो what can I say कि मतलब 1700 से 1900 की रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है पिछले 3 years में, और अभी भी ये उसी रेंज में, मतलब इसने भी पिछले 3 साल से कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया, बीइंग सच अ गुड बैंक। ओके, तो हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो इट वाज तो ये था दिसंबर 2022 में, इट वाज 3,995 का इसने प्रॉफिट दिया करोड़ का, एंड मार्च 2023 में जो बढ़ के कितना हो गया 4,566 करोड़, मतलब ये तो इंक्रीज़ हुआ है। और सितंबर 2022 में देखें तो भी 3608, मतलब लगातार इंक्रीज़ तो प्रॉफिट तो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हम अगर ईयरली बेसिस पे ऑब्जर्व करें तो इट वाज 9,990 करोड़ 2021 मार्च में, 2022 मार्च में 12,889, और मार्च 2023 में 14,925, मतलब प्रॉफिट तो लगातार बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी। तो चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो FIA ने अपना शेयर 39.42% से 41.54% कर दिया, मतलब इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। और DI की बात करें तो DI ने अपना स्टेक कम किया है, ओके, बट FIA ने अपना स्टेक बढ़ाया है। बट हम ये भी ऑब्जर्व करें कि ये पिछले 3 साल से इसने हमें कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, और FIA ने अपना तो शेयर इंक्रीज़ किया हुआ है। तो हम इस शेयर को भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और इसको ऑब्जर्व करते हुए चलें। आइए हम चौथे शेयर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ टार्क लिमिटेड। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। ये एक्चुअली रियल एस्टेट की कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, और इसका काम है रियल एस्टेट में, और ये बेसिकली काम करती है NCR रीजन में। आप देख सकते हैं कि इसका NCR रीजन में, न्यू दिल्ली में, गुड़गांव में, मानेसर में, ग्रेटर नोएडा में NCR रीजन में इसका काम है। काफ़ी मल्टी पार्क वगैरह बनाना, रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाना, और होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, मतलब इस तरीके सारे काम जिसमें रियल एस्टेट का इन्वॉल्वमेंट है उसमें ये काम करती है। अभी इसका करंट शेयर प्राइस कितना है, 94.8। ओके, ये चूँकि स्मॉल कंपनी है तो मैं इसका थोड़ी और ज़्यादा एनालिसिस करके बता देता हूँ कि इसका मार्केट कैप जैसे 2098 करोड़ है। सबसे पहले हम बुक वैल्यू देख लेते हैं। बुक वैल्यू कितनी है, 45, और करंट प्राइस कितनी चल रही है, 94.8, मतलब शेयर इतना कंपेरेटिवली ओनली 2 टाइम्स ही है। ओके, एंड इट वाज इस साल में ही ये लो में कितने में था, 33.4, मतलब अगर देखा जाए लो से हाई का रेशियो में चेंज 3 टाइम्स का है, मतलब 3 गुना शेयर चेंज हो चुका है। ओके,
अब हम इसका जर्नी को देख लेते हैं। 3 इयर्स की जर्नी को ऑब्जर्व करें तो ये एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था, 20-30 रुपये के अराउंड ट्रेड करता रहा। और उसके बाद अभी रिसेंट में ही जब से रियल एस्टेट में थोड़ा सा चेंज आया और रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तब से इस कंपनी ने भी मार्च 2023 में आप देखिए इसका शेयर कितना था, 34। और तब से इस कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 3 गुना रिटर्न दिया, 3 टाइम्स। ओके, 33 × 3 मतलब 93 लगभग वहाँ का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 में इसका रिजल्ट था 8.75 करोड़ रुपये प्रॉफिट था। उसके बाद 1.35 करोड़ हुआ, फिर 1.53 करोड़। मतलब जो इसका प्रॉफिट था वो तो रिड्यूस हुआ है कंपेरेटिवली, क्वार्टर्स के कंपेरेटिवली। दिसंबर 2022 में तो 1.35, उसके 1.53 करोड़ हुआ, यह इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सितंबर 2022 से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ओके हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। तो मार्च 2022 में ये लॉस में था 233 करोड़, लेकिन मार्च 23 में क्या हुआ, ये प्रॉफिट में आ गया, 20 करोड़ के प्रॉफिट में ये शो कर रहा है। ओके, देन इसका FII DI का परसेंटेज का शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं हम। तो FII ने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है, 1.37% से 2.15% की हुई है। एंड सिमिलरली DII ने भी अपनी शेयर होल्डिंग में इंक्रीज़ किया है, 0.02 से 0.36% इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो हम इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखें और ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे रियल एस्टेट के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका परफॉर्मेंस बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर रियल एस्टेट बूम करती है, आगे बढ़ती है, आगे चलती है, जैसा कि अगर आपको लगता है, काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह एनालिसिस करके हम और देखेंगे, तो इसके चांसेस बहुत है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद हम बात करते हैं 197 एक्चुअली पेटीएम है, और काफ़ी लोग जानते हैं कि पेटीएम क्या करता है। रिचार्ज वगैरह बहुत लोगों ने की हुई होंगे, तो काफ़ी रफ आइडिया लोगों को है। डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो इसका करंट प्राइस कितना है, 858 रुपीज़। आइए इसकी जर्नी को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, जोमेटो में भी यही हुआ था। जब स्टार्टअप ये सब IPOs लेके आए थे, तो लगभग हाफ ऑफ प्राइस जब लिस्ट हुए, तो जितनी प्राइस पे लिस्ट हुए थे उससे सीधे हाफ आ गए। तो ये देखिए 1782 लगभग 1500, 1600, 1700 के आसपास था ये शेयर जब लिस्ट हुआ था। और फिर तुरंत बाद ये प्राइस डिस्कवरी करते हुए लगभग 500-600 की रेंज में आ गया, और फिर उसी रेंज में लगभग ट्रेड करता रहा ये, और अभी रिसेंटली 800 के मार्क को क्रॉस कर गया है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ये दिसंबर 2022 में इसने लॉस दिया 436 करोड़ का। फिर मार्च 2023 में 203 करोड़ का लॉस हुआ है इसे, और जून 2023 में लॉस बढ़ के फिर से 333 करोड़ हो गया। ओके, तो हम इसकी ईयरली रिजल्ट्स को देखें। ईयरली रिजल्ट्स में इसका लॉस था मार्च 2022 में 2325 करोड़, और 2023 में कितना हो गया मार्च में, 1856, मतलब लॉस कम हुआ है ईयर ऑन बेसिस पे। सेकंड, हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कि जोमेटो में भी मैंने बताया था कि वहाँ भी जून 2022 के बाद शेयर होल्डिंग FI की एकदम से इंक्रीज 54% के नियर अबाउट हो गई थी। सिमिलरली इसमें देखिए जून 2022 में 5.45% थी, और अचानक से 77.26%, अभी 72 है, थोड़ा मार्जिनल रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। DII की बात करें तो DII का भी देखिए आप, लगातार इसका भी शेयर होल्डिंग बढ़ता ही चला जा रहा है इसमें। तो FI DI की शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, और उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया ही है, और धीरे धीरे कंपनी अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है। तो हम इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। आइए उसके बाद हम बात करते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स की। तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स बहुत नाम से पता पड़ रहा है कि क्रूड ऑयल में ये ट्रेड करती है बेसिकली, और आप इसको देख सकते हैं, इसका किस एरिया में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, पॉलीथाइल, पॉलीऑल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो बेसिकली ये ट्रेड कर रही है पेट्रोकेमिकल्स एरिया में, और उसके नाम से भी समझ में आता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके अलावा चाहिए आइए हम देखते हैं इसकी प्राइस क्या चल रही है अभी। तो करंट में ये प्राइस चल रही है इसकी 65.6। ओके, एंड इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 60.7, मतलब बुक वैल्यू से कुछ ज़्यादा महंगा तो नहीं चल रहा है। और हम इसका 3 ईयर का पैटर्न देखते हैं। 3 ईयर के पैटर्न में व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ये
बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब स्टार्टिंग में 30 की रेंज में ट्रेड करते करते सीधे 100 को क्रॉस किया और अब वापस आके 65-60 की रेंज में आ गया है। ओके, तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें तो नेट प्रॉफिट व्हाट वी आर सीइंग दैट दिसंबर 2022 में इट वाज 3.15 करोड़, उसके बाद लॉस हुआ 0.45 करोड़ का। अगेन जून 2023 में इसको फिर से प्रॉफिट हो गया है 4.11 करोड़ का। तो मतलब लॉस से भर के इस क्वार्टर में फिर से पॉजिटिव दिया है इसने परफॉर्मेंस। हम अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2022 में 381 था और अब रिड्यूस होकर मार्च 2023 में 51 करोड़ है गया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसका परफॉर्मेंस अभी जब तक मार्च 24 नहीं आएगा पता नहीं पड़ेगा ये कितना होगा, बट इस बार मार्च 2023 में पिछले साल से बहुत कम रहा प्रॉफिट। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें फिर, एफआईआई ने अपना शेयर इसमें रिड्यूस किया है और डीआईआई ने भी अपना शेयर को इंक्रीज नहीं किया है। तो इस शेयर को हम ऑब्जर्व किया और हमने देखा, लेकिन ये शेयर में एफआई ने डीआई ने भी इंक्रीज नहीं किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी इसका क्वार्टरली तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी इतना रिजल्ट इसका पॉजिटिव नहीं है। एंड जब तक इसके रिजल्ट प्रॉफिट नहीं आएंगे तब तक हम इस शेयर के बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करें, वो ज़्यादा बेटर है और हम अभी इसको अवॉइड करें। अब हम HFCL की बात करते हैं। HFCL क्या है? हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन। ओके, तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन, ये मैं आपको बता दूं, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसकी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल, ये सब देती है। और इसके हम क्लाइंट की बात करें तो लगभग सारे जो टेलीकॉम सेक्टर के प्लेयर हैं, जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब इसके प्लेयर्स हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो इसको भी देखते हैं। इसकी करंट प्राइस कितनी है? 77.2 रुपीज़। ओके, एंड बुक वैल्यू इज़ 22.6। तो हम इसका 3 ईयर का चार्ट देखते हैं। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो ये ट्रेड कर रहा था 25-30 की रेंज में, फिर उसके बाद अप्रैल 2021 के बाद उस टाइम पे लगभग सारे शेयर भागे हैं, तो ये 80-90 की रेंज से पहुंच गया, लेकिन उस रेंज में लगभग ट्रेड कर रहा है अभी भी 70-80 की रेंज में। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें इसके, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 में 102 करोड़ था, फिर 79 करोड़ हो गया, फिर जून 2023 में 76 करोड़। मतलब रिजल्ट्स में इतना खासा कोई अंतर नहीं है, चेंज नहीं है, पॉजिटिव में भी नहीं है बहुत ज़्यादा। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2022 में 326 करोड़ का बेनिफिट था और मार्च 2023 में 318 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। आइए तो हम देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफआई ने अपना 7.53% से 9.05% अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है और डीआईए ने भी अपना इंक्रीज़ किया है स्टेक इसमें। तो वी कैन ऑब्जर्व कि इन्होंने अपना पैटर्न बढ़ाया है, और लेकिन अभी रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इसका। लेकिन हम आपको हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो ये आज की शेयर की लिस्ट थी, और अगर आपको मेरा चैनल और मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।